एक वायरस से होती है, जिस वजह से दुनिया के सारे इंसान गायब हो जाते हैं सिवाय फिल के। वो एक बस को लेकर सारे अमेरिका में घूमता है, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई ना कोई इंसान मिल जाए। लेकिन वो जिस जिस शहर में जाता है वो शहर उसे खाली मिलता है। आखिर उसके पास के मैप पर सारे शहर खत्म हो जाते हैं और वो अपने शहर टूसॉन वापस चला जाता है। लेकिन वो हर शहर से कोई ना कोई कीमती चीज़ें लेकर आता है। टूसॉन जाते समय वो हर जगह यह मैसेज छोड़ता है कि टूसॉन में कोई जिंदा है, ताकि उसका मैसेज पढ़कर कोई न कोई उसे ढूंढते हुए वहां आ जाए। फिल टूसॉन पहुंचकर वहां के सबसे बड़े घर का दरवाज़ा तोड़कर वहां जाकर रहने लगता है और उसी को अपना घर बना लेता है और सारे अनलीगली काम वहां से करने लगता है, जैसे सुपरमार्केट से खाना सामान चुराना, गाड़ियां तोड़ना, जलाना आदि। वो अलग अलग तरह के बॉल पर शक्ल बनाकर उनसे बातें करता है, उन्हें दोस्त बनाता है। इसके बाद हम आफ्टर 5 मंथ लेटर का वक्त देखते हैं, जहाँ फिल की हालत बहुत बुरी दिखाई जाती है। उसके घर में काफ़ी कचरा दिखाया जाता है और वो भी काफ़ी गंदा होता है। अलग तरह की शक्ल बनाए हुए बॉल से बात कर उन्हें दोस्त बनाकर रह रहा था। अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर वो एक गाड़ी के ज़रिए सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक काला धुआं नज़र आता है। वो फ़ौरन उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ से उसे एक लड़की दिखती है जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ी होती है, कैंप लगाकर रह रही है। वो कैरन नामक लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसने फिल की जगह जगह मैसेज पढ़े, जिस वजह से वो टूसॉन आ गई। थोड़े बहुत बातें करने पर फिल अपना घर दिखाने के लिए कैरन को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए फिल गाड़ी चला रहा था। इस वजह से कैरन उसे डांटती है। यहाँ दोनों में बहस हो जाती है। आगे जब कैरन फिल का घर देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। बाद में फिल उसे कैंप में छोड़ देता है और घर वापस सोने चला आता है, लेकिन अगले सुबह वो देखता है कि कैरन उसके घर की सफाई कर रही होती है। इस बात पर वो उससे झगड़ने लगता है। ऐसे दोनों में किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से वो शिकायत करने लगता है। एक दिन वो देखता है कि कैरन उसके करीब वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरन उसकी बात नहीं सुनती। बाद में कैरन फिल को उसके गार्डन में पानी लाने के लिए कहती है, पर फिल साफ मना कर देता है। यह सुनकर कैरन वहां से चली जाती है और रात में कैरन के गार्डन के सारे टमाटर वो खा जाता है। अगले दिन जब कैरन फिल से झगड़ा करने आती है, तब फिल देखता है कि कैरन ने अपने पैरों में चोट लगा ली है, जिस वजह से उसे बुरा लगता है। फिर वो शहर के वाटर टैंक से पाइप चुरा कर कैरन के घर पानी लाता है, जिसके बाद कैरन उसे डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर पर उन दोनों में अच्छी बात हो जाती है और कैरन फिल को यह बताती है कि शायद गॉड ने हम दोनों को इसलिए बचा कर रखा है क्योंकि हम दोबारा पॉपुलेशन तैयार कर सके। यह सुनकर फिल कैरन से इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैरन फिल को मना कर देती है क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। इस बात पर फिल कैरन को प्रपोज कर देता है और उसका प्रपोजर कैरन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर फिल खुश होकर अपने घर वापस चला जाता है। रात में कैरन फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है, जिसके ज़रिए वो बात कर सके, और फिर बाद में कैरन उसे शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए कहती है। अगले दिन कैरन बहुत ज़बरदस्त तरीके से शादी के लिए तैयारी करती है। आखिर शादी का दिन आ जाता है। दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं और टेप रिकॉर्डर के ज़रिए वेडिंग सेरेमनी शुरू करते हैं, पर उसी वक्त फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना भूल चुका है। ये बात कैरन को पता चलते ही उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे कैरन को मनाने के लिए फिल उसके घर जाता है। जब घर पहुँचता है और देखता है तो घर काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ होता है। यह देखकर फिल को बहुत गिल्टी महसूस होता है। बाद में वो कैरन से माफ़ी मांगता है और कैरन उसे माफ़ कर देती है। फिल कैरन को लेकर ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहाँ की कैरन की पसंद की सारी रिंग उठाकर ले आता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो इंटीमेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिल खुश नहीं दिखाई देता। फिर वो कैरन के साथ वो सारे काम करता है जो वो अकेले किया करता था। वो गाड़ी में साथ साथ घुमा करते थे। तभी फिल की गाड़ी दूसरी किसी गाड़ी से टकरा जाती है। फिल गाड़ी से उतरकर भागते भागते दूसरे गाड़ी के पास जाता है। तभी उस गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की मेलिसा बाहर आती है, जिसे देख फिल हैरान हो जाता है। पीछे कैरन फिल को आवाज़ देती है, पर फिल इग्नोर कर देता है।
फिल की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से मेलिसा फिल और कैरन को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल यह सोचता है कि अगर मेलिसा उसे पहले मिल जाती तो कैरन से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैरन मेलिसा से बात करने लगती है और उसे अपने और फिल के शादी के बारे में बताती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। फिर फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है, लेकिन कैरन उसे बोलने नहीं देती। फिर मेलिसा इनके नज़दीक के एक घर में रुक जाती। अगले दिन फिल दाढ़ी और बाल कटवा लेता है, लेकिन उसका ये लुक ना ही मेलिसा को पसंद आता है और ना ही कैरन को। फिर मेलिसा अपनी स्टोरी उन्हें बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया और उसने उसे छोड़ दिया। आगे फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का नाटक करता है, लेकिन मेलिसा उसे इम्प्रेस होने की बजाय बाहर रखी हुई गाड़ी के बारे में पूछती है। तब फिल बताता है कि ये गाड़ी उसने मेलिसा के लिए गिफ्ट लाई है। ये बात कैरन को पसंद नहीं आती। आगे वो मेलिसा को बिठाकर अपने वेडिंग एल्बम दिखाती है। इसमें कैरन ने अपने और फिल की तस्वीरें ड्रॉ की थी। बाद में मेलिसा फिल और कैरन को बियर पीने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फिल बाहर ही मेलिसा से मिल जाता है और झूठ कहता है कि कैरन की तबीयत खराब है और अकेले ही बियर पीने के लिए चला जाता है। दोनों बियर पीते हुए बातें करते हैं। तब मेलिसा फिल को कहती है कि अगर तुम सिंगल होते तो हमारा कुछ हो सकता था। यह बात सुनकर फिल खुश हो जाता है और फौरन घर आके कैरन से डिवोर्स की बात करना चाहता है, पर उसी वक्त कैरन फिल और खुद की फ्रेम बनाने में दिखाई देती है। ये नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि फिल के छुड़े हुए मैसेज पढ़कर कोई टुसॉन की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद फिल मेलिसा और कैरन को अपने बातों में फंसा लेता है कि इस दुनिया को अब हमें ही बचाना है, हमें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिसके लिए उसे मेलिसा के साथ सोना ज़रूरी है। यह बात कैरन को पसंद नहीं आती, पर वो हाँ बोल देती है। अब आगे फिर बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है और इंटीमेट होने के लिए जा ही रहे होते हैं तो उसी वक्त एक अनजान गाड़ी इनके पास आके रुक जाती है और उस गाड़ी से एक मोटा सा आदमी जिसका नाम टॉड होता है वो उतरता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उसे देखकर काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती है। बाद में टॉड को लेकर मेलिसा और फिल घर चले आते हैं और ये चारों बातें करने लगते हैं। मेलिसा टॉड से इम्प्रेस होने लगती है, पर फिल उसके मोटे होने का मजाक उड़ाता है। टॉड कहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब था और इस वजह से वो ऐसा हो गया था। यह सुनकर मेलिसा इमोशनल हो जाती है। फिर टॉड वहाँ से निकल जाता है। टॉड जाने के बाद फिल मेलिसा को इमोशनल स्टोरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसके बातें सुनने बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों लोग डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरन बीमारी का बहाना करके फिल को रोक लेती है ताकि उन दोनों को अकेले में वक्त मिल पाए। टॉड और मेलिसा बहुत एंजॉय करते हैं और फिल इन्हें छुप कर देखता है। फिल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। इसके बाद फिल सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है और जहाँ पर वो अपनी शर्ट उतारता है और टॉड को ऐसा करने के लिए कहता है ताकि मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। शर्ट उतारने के बाद मेलिसा टॉड के स्टमक पर एक कट का निशान देखती है, जिसे देखकर वो टॉड को उस बारे में सवाल करती है। तो बताता है कि उसका भाई की किडनी खराब हो चुकी थी। उसने अपने भाई को किडनी डोनेट की, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं रह सका। ये बोलने पर टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है और मेलिसा उसके पीछे पीछे चली जाती है। इन्हें साथ जाते देख फिल दोबारा इनका पीछा करता है। फिर वो उन दोनों को किस करते हुए देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन कैरन इनके लिए खुश नजर आती है। रात में फिल मेलिसा को टॉड के बारे में भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा फिल पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। सोते समय फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक बजने की आवाज़ आती है और वो सारी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह वो टॉड से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि टॉड और मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। फिर वो टॉड को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाने की बात करता है और बहुत दूर जाकर वो टॉड को छोड़ने की कोशिश करता है, पर उसे बुरा लगने पर वो उसे वापस घर ले आता है। टॉड ये सब मजाक समझकर फिल को एक अच्छा इंसान समझता है।
अब फिल ये चाहता था कि कैरन मेरिसा बस उसकी तारीफ करे, क्योंकि वो दोनों की तारीफ करती रहती है। यह सोचते हुए फिल यहाँ घूमते रहता है। तब उसे रास्ते में एक गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी दिखाने के लिए ले जाता है। सब गाय को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। पर टोड ने अपने अंकल के फार्म पर यह काम सीखा था और टोड अपने साथ गाय को अपने घर ले जाता है। इसी तरह तारीफ करने का ये मौका भी फिल के हाथ से निकल जाता है, जिससे वो बहुत तंग नजर आता है। एक रात गाय कैरन के घर में घुस जाती है। इस वजह से कैरन फिल के यहाँ सोने के लिए आ जाती है, पर उन दोनों की बात पर बहस होती रहती है। अगले दिन कैरन के कहने पर फिल ग्लोसरी खरीदने आता है। वही उसे दो लड़कियां दिखाई देती है, एरिका और गेल। ये दोनों भी फिल का मैसेज पढ़ते हुए टूसॉन पहुंची थी। आगे वो दोनों फिल से पूछती है कि आखिर कौन कौन बचा हुआ है। उस पर फिल झूठ कहता है कि वो अकेला बचा हुआ है। फिर वो दोनों लड़कियां फिल को डिनर के लिए इनवाइट करती है। यह सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में होता है और घर आ जाता है और कैरन को बताता है कि आज रात वो अकेला जंगल में कैंपिंग के लिए जाने वाला है। कैरन भी उस पर शक नहीं करती। फिर फिल अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए जाता है। हाँ, वो बहुत एंजॉय करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। कैरन टॉड और मेरिसा के साथ डिनर करने के लिए आती है और उन्हें फिल के नाइट कैंपिंग के बारे में बताती है, पर मेरिसा को फिल पर भरोसा नहीं था। फिर टॉड सबको कहता है कि हमें फिल का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आज हम उसकी वजह से एक साथ हैं। इसलिए वो तीनों फिल को सरप्राइज देने के लिए बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में कैरन की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी से हो जाता है। सब लोग अपने अपने गाड़ियों से उतरकर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फिल गाड़ी में छुप कर रहता है। पर एरिका फिल से मिलाने के लिए सबको गाड़ी के पास लेके आती है और फिल को इंट्रोड्यूस करती है। तब कैरन शॉक हो जाती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है, जिस बात पर गुस्सा होकर सब लोग फिल को वही छोड़कर निकल जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर सुबह घर पहुंचता है। तब घर पर सारे लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। फिल उनसे बातें करने की कोशिश करता है, पर सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। आखिर फिल अपनी गलती मान लेता है और माफ़ी मांगता है। वे सब होने की वजह से कैरन फिल से डिवोर्स कर लेती है। अब फिल आज़ाद हो चुका था। उसके बाद एक नए लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम भी फिल होता है। इसलिए सब लोग पुराने वाले फिल को उसके मिडिल नेम टैंडी से बुलाते हैं, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। नया फिल हैंडसम होने की वजह से गेल, एरिका और कैरन उसके साथ वक्त बिताने लगती है, पर टैंडी को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बाद में वो कैरन के घर से गाय को भी बाहर निकाल लेता है और एक एक करके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिल की रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए टैंडी फिल को अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि न जाने किसी न किसी लड़की के साथ फिल जाके रहेगा। एक दिन फिल शॉवर लेने के लिए अपनी शर्ट उतारता है। तब टैंडी उसकी बॉडी देखता है। बॉडी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर बाद में वो एक्सरसाइज करने लगता है। एरिका भी टैंडी को बिना शर्ट के देखकर हंसने लगती है, जिस वजह से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में मेरिसा फिल को कचरा साफ करने में मदद करती है, पर यह बात टॉड को पसंद नहीं आती और वो मेरिसा से झगड़ा कर ब्रेकअप कर लेता है। गेल, एरिका और कैरन फिल के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाती है, जिसमें से फिल को कैरन का गिफ्ट पसंद आता है और वो सिर्फ उसी का ही गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। रात को ये सब बैठकर बातें करते रहते हैं कि जहां टैंडी सबसे कहता है कि वो टूसॉन का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ आया था। तब सब वोट करते हैं और फैसला करते हैं कि को जिताकर प्रेसिडेंट बना देते हैं और टैंडी हार जाता है। आगे एक दिन कैरन फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है और उनकी आवाज़ सुनकर टैंडी घर के बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ उसे टॉड भी मिल जाता है। दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो फिल को किसी न किसी तरीके से यहाँ से भगा देंगे। टैंडी टॉड को कहता है कि हमें इसे कहीं दूर छोड़कर आना चाहिए। तब टॉड को याद आता है कि एक बार टैंडी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था और वो मजाक नहीं था।
फिल फिर टैंडी का घर छोड़ने का फैसला करता है और कैरन के यहाँ शिफ्ट होने लगता है। उस पर टैंडी और फिल में काफ़ी झगड़ा हो जाता है, पर टैंडी फिल से कहता है कि तुम कैरन से दूर रहो। बाद में फिल वहाँ से चला जाता है। बाद में टैंडी का एहसास होता है कि कैरन अकेली थी जो टैंडी को समझ पाती थी, इसलिए टैंडी फूल लेकर कैरन के पास जाता है, पर कैरन फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करती। आगे कैरन सबको बताती है कि फिल ने बिजली इन्वेंट कर ली है और सबूत के तौर पर वो सबको बल्ब जलाकर दिखाता है। टैंडी को ये पसंद नहीं आता और वो बल्ब तोड़ देता है और कहता है कि ये गलती से हुआ। इस पर फिल गुस्सा होकर अपने प्रेसिडेंट के राइट से टैंडी को टूसॉन से निकाल देता है। यह सुनकर टैंडी अपने आप को भागते हुए घर में लॉक कर लेता है। कैरन उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, पर टैंडी किसी की बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद बाहर से म्यूजिक की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए टैंडी बाहर चला आता है और उन्हें म्यूजिक सुनते हुए खुश हो जाता है। तभी पीछे से फिल आकर उसे दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब टैंडी की आँख खुलती है तब टैंडी को बांधकर अपने ट्रक में डालकर वो एक रेगिस्तान में 3 दिन के खाने के साथ छोड़ देता है और उसे यह धमकी देता है कि अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो उसे जान से मार देगा, और वहाँ से चला जाता है। आगे टैंडी 3 दिन का खाना खत्म करके वहाँ घूम रहा होता है, तभी एक जगह गिर जाता है। उसी वक्त कैरन वहाँ आके टैंडी को 3 दिन का खाना पानी देकर जा ही रही होती है कि उसी वक्त उसे टैंडी की हालत देखी नहीं जाती और वो टैंडी के साथ रहने का फैसला करती है। और वो टैंडी से कहती है कि फिल ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी बिना वजह के मार सकता है। और एंड में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरन कार में बैठकर कहीं और निकल जाते हैं।